इत्मीनान से नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। आराम से तसल्ली से बैठना है, जल्दबाजी में नहीं सीखना है। और वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, जल्दबाजी में तो कभी भी नहीं सीखना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये और इससे रिलेटेड यानी कि 3 वेरिएबल्स में स्क्वायर से रिलेटेड और जो आइडेंटिटीज हैं वो और ये वाली आइडेंटिटी। पहले इनके कंसेप्ट को आराम से देखेंगे बीच बीच में जहां पर भी जरूरत होगी, और बहुत सारे रिलेवेंट और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आइडेंटिटी आपको बता दूं, देखो जरा। तो a प्लस बी प्लस सी, आप इस आइडेंटिटी से तो परिचित हैं ही, इससे ये मैं पहले बता चुका हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये ऑफ कोर्स आपको याद तो रखनी ही है, और ये भी आपको याद होनी चाहिए, रटी रटाई होनी चाहिए। तो ये निकलती कैसे है ये भी मैंने बताई थी। ये भी a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी एक और ब्रैकेट, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगी। बट मैं यहाँ से रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि कल को आप ये भी बता पाओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपको रटनी ना पड़े, बस आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक एक करके सबका स्क्वायर किया था और उसके बाद उनके जोड़े बनाकर मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दिया था। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे, एक एक करके सबका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक एक करके इनके जोड़े बनेंगे, ए बी पहला, मतलब कि इनके ग्रुप बनेंगे दो दो के, ठीक है। पहले 2 का ग्रुप 2ab, अगले 2 का ग्रुप 2bc, अगले 2 का ग्रुप, पहले ए और बी का बना, फिर बी और सी का बना, अब सी के साथ ए का तो रह ही गया, तो सी और ए का बनेगा प्लस 2ca। अब इसको देखने के बाद अब आप ये ऑटोमेटिकली मुझे बता दोगे ये क्या होएगा। चलो मेरे साथ अंदाजा लगाओ, ये क्या होएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मान लो कभी जरूरत पड़ जाए, प्लस डी स्क्वायर 2ab प्लस दो दो की गैंग बनेगी अब 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस 2da। समझ में आ गई बात? ऐसे काम बनेगा, ये सिंपल सी बात। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं अभी इस लेक्चर के अंदर, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे सारा, और इससे रिलेटेड जो बाकी एक्सप्रेशंस हैं, जो आइडेंटिटीज है, उनके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देखो जरा ध्यान से। एक तो आपको ये ऐसे मिल सकती है, इसका मतलब डायरेक्ट इसी फॉर्म में यूज हो सकता है। दूसरा, कभी कभी इसका यूज हो सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है, और वो कोई अलग बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि मान लो मैं b की जगह माइनस बी कर दूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इस b की जगह माइनस बी करते थे तो यहां पर माइनस बी आता था। तो वो आइडेंटिटी भी आपको याद है और याद होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर b की जगह अगर माइनस बी कर दें, c की जगह माइनस सी कर दें, a की जगह माइनस a कर दें, या 2 की जगह माइनस कर दें, आपको रटना नहीं है, बस इसी से रिलेट कर लेना है। यहाँ पर जहां जहां पर भी b है उसकी जगह माइनस बी पुट कर दो बस। तो क्या बनेगी एक आइडेंटिटी, a माइनस बी। अब c तो नॉर्मल है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होएगा प्लस सी स्क्वायर। अब b की जगह माइनस बी रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस 2bc और यहाँ पर 2c है। समझ में आ गई बात? तो कल को एग्जामिनर किसी एक वेरिएबल की जगह, मान लो उसका साइन नेगेटिव कर दे, इसकी जगह -2 रख दे, -3b रख दे, या कुछ भी रख दे, तो आपको घबराना नहीं है, रिलेट करने के एबल, रिलेट करने के लायक आप होने चाहिए, ये बस मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो तो दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने b की जगह पर -b कर दिया, तो जहां जहां पर भी b था वहां पर -b मैंने रखा है, ये आइडेंटिटी बन गई। ये जस्ट वन आइडेंटिटी है, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है। यहां पर मैंने b की जगह -b, c की जगह -c कर दिया। ये मत, इनको याद करने की मत सोचना कि सर मैं इनको याद कर लूं, ये एक ही आइडेंटिटी, इनको याद क्या करोगे, सिर्फ इसको याद रखो,
जरूरत पड़ने पर हम पुट कर लेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। खाली सी की जगह -c रख दिया तो ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब एक आधे काम की बात और कर लेते हैं। देखो जरा, जब आप इसका स्क्वायर करते हो, चलो यही कर लेते हैं, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको ये चीजें मिलती हैं, a² + b² + c²। अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो ab + bc + ca। ठीक है, तो आपको 3 तरह की चीजें मिलती हैं। ठीक है, एक तो a + b + c का सम, एक उनके स्क्वायर्स का सम a² + b² + c², और एक आपको मिलता है ab bc ca, मतलब 2-2 करके इनके ग्रुप्स का, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, 2-2 करके इनका जो ग्रुप बनाया है उसका सम। तो आपको अगर इन 3 में से कोई भी 2 दे दें तो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके तो निकाल लोगे, मुझे पता है, लेकिन मेंटली निकालने के लायक होने चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज डिमांड नहीं कर रहा हूं, मेंटली करने के लायक होने चाहिए। आपको आपके दिमाग के अंदर ये बैठाना है कि भाई साहब, जब हम a + b + c का स्क्वायर करते हैं, जब हम इस भाई साहब का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है a² b² c², अपने पास 2 चीजें आती हैं। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपके पास एक तो ये आता है, प्लस एक आता है ab + bc + ca का डबल। बस ये ऐसे सोचना है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, ये अपने पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे का स्क्वायर करने पर, मतलब ये इन 2 चीजों का सम करने पर ये आता है, मतलब इसके अंदर ये 2 चीजें समाई हुई हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूं कि अगर ये जो है, अगर ये ऊपर वाला डिब्बा अगर a + b + c का स्क्वायर है, अगर ये डिब्बा a + b + c का स्क्वायर है तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। ये 2 चीजों से बना है, एक तो है a² + b² + c², और एक है ab + bc + ca का डबल। a + b + c के होल स्क्वायर में ये 2 चीजें समाई हुई हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये 5 है और ये वाला 4 है तो वो 9 है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ, एग्जामिनर आपको इस पूरे डिब्बे के बारे में नहीं बताएगा, वो ए बी बी सी सी ए के बारे में बताएगा। तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये भी लग रहा होगा, अरे सर इतने डिटेल में काहे जा रहे हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा क्यों जा रहा हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी। ये चीजें 1-1 सेकंड में निकलनी चाहिए आपकी, ठीक है, जहां पर अभी आप 15-15 सेकंड वेस्ट कर रहे हो। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि चलो यहीं पे लिख ही देते हैं कि अगर a + b + c 9 है, ठीक है, और ये जो है भाई साहब उसमें मान लो 61 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये देखना है, ऐसे a + b + c के होल स्क्वायर के अंदर इसका स्क्वायर करूंगा 81 के अंदर ये 2 चीजें होती हैं, 81 के अंदर ये 2 चीजें हैं, उसमें से 61 तो यहाँ आ गया, तो बाकी कहाँ बच गया 20। अगर ये 20 है यानी कि 2 × समथिंग इज 20, किसी चीज का डबल 20 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 10। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, तो अब इस सिंपल बात के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, अब आप मेरे को इनके आंसर बताओगे। 3 चीजें हैं, ठीक है, गायब चीज बतानी है बिना पेन उठाए, ये एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, देखो अब आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए कि अगर मैं a + b + c अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो a² b² c², और आगे मैं ये चीजें यूज करूंगा, फिर बोलोगे लिख लिख के बताओ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी प्रैक्टिस करो है, और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, a² + b² + c², और इसका डबल। तो इसका स्क्वायर क्या है दोस्त, इसका स्क्वायर है 36 है। यहाँ पर तो आपके सामने लिखी हुई है चीजें, ना लिखी हुई तो भी करने के लायक हो। तो 36 के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो 20 और क्या होगा, 20 में क्या जोड़ोगी, 36 है 16, यानी कि 16। लेकिन ये 16 नहीं है, इसका डबल होता है, इसके स्क्वायर के अंदर ये होता है और उसका डबल होता है, इसका डबल 16 है तो ये है 8। ठीक है, सिंपल बात है। इसका अब कोई आपको ये बोले ये है, आपको जैसे ही एग्जाम के अंदर दिखे आपको ये निकालना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर है
225। इसके अंदर दो चीजें हैं, उसमें से मैंने एक 83 घटा दी, तो जो भी आएगा उसका डबल आएगा। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। बस मैं ये चाह रहा हूं कि आपका पेन इतना लिख दे, जैसे आपको ये पता लगे ये निकालने के लिए आप इतना लिखो, ये लिखो, आप फॉर्मूला ना लिखो बस, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद आराम से इत्मीनान से करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 3 गए 2 है, 12 में 8 गए 4, तो ये क्या हो जाएगा 71। क्लियर। अब आगे इसका जो स्क्वायर है, इसके अंदर एक तो ये आता है और उसका डबल आता है, तो इसके स्क्वायर में से उसका डबल घटा दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा, है ना। इसके स्क्वायर के अंदर दो चीजें हैं, तो उसका डबल घटा दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो इसका स्क्वायर है 361। ऐसे सोचने के लायक होने चाहिए। उसका डबल है 228, तो अभी जो भी आएगा वो ये आएगा। 11 में से 8 गए 3, 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गए 1, 133। ठीक है, क्लियर है। इसके स्क्वायर में से उसका डबल घटा दूंगा। इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है 121, उसका डबल क्या है 12, तो भैया घटाऊंगा माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएगा 133, ये 133, दोनों जगह 133 आ गया है। सेम वैल्यूज यूज की है मैंने, और कौन सी वैल्यूज यूज की है मैंने, वो वैल्यूज यूज की हैं जो एग्जामिनर बार बार यूज करता है। आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो वो बार बार यूज करता है। तो पिछले 1-2 साल में ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत देखने को मिली है क्वेश्चंस के अंदर। आगे भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके अंदर ये देखने को मिलेंगी, खुद ही आपको ये याद हो जाएंगे। मैं तो बार बार ये क्वेश्चंस करता हूँ, टीचर हूँ तो मेरे को तो याद होगी, आपको भी याद हो जाएंगे, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये देखो 3 नंबर्स का सम 19 है, 6 और 4 10 और 9 19, ठीक है। ए बी बी सी सी ए 114 है, ठीक है। ऐसे ही 3 नंबर्स का सम 11 है। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये नंबर कैसे यूज हुए, तो 9 और 6 15 और माइनस का 4, कई बार वो ऐसे यूज कर लेता है, एक आधी बार वो ऐसे यूज कर लेता है। तो जस्ट ये मैंने एक्स्ट्रा ही बताया, इसकी लोड मत लेना, इसको दिमाग में टेंशन मत डालना, आगे जब भी होएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो एक बार ये क्वेश्चन करो जो मैंने आपको अभी तक एक ही चीज बताई है, आपको बताया है मैंने फॉर्मूला एक छोटा सा, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करो। तो देखो भाई हमें निकालना है ये, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो एक्स वाई जेड। तो एलसीएम लोगे तो वाई जेड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे यही आता जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने इस सारे का एलसीएम ले लिया, ठीक है, प्लस 2 एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो वाई जेड प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 एक्स जेड प्लस 2 एक्स वाई। तो ये ऊपर किसी चीज का फॉर्मूला बन गया है क्या, देखा देखा लग रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ जी, तो ऊपर बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई चलो लिख ही लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जी बोलते हैं अंग्रेजी इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जी, और कई लोग ऐसे ही फिर मार्क्स के वो भी बोलते हैं जी, एक्स वाई जी ऐसे। हमें तो जेड सिखाया गया बचपन से ही, जेड फॉर जीब्रा ऐसे, जेड ब्रा नहीं बोलते। तो देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स वाई जेड आपको गिवन है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो √3 से √3 गया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है, तो आंसर है जी ऑप्शन है। तीनों का प्रोडक्ट 1 क्यों है, हमें देखते ही पता लग रहा है कि सर्ट्स एंड इंडिसेस एक बार कर लोगे तो आपको भी देखते ही पता लगेगा, अगर इससे पहले नहीं किया है तो, कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अदरवाइज अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, 4 में 3 गए 1, इनकी गुणा 1 वो 1 तो 1, सिंपल। ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले। यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर है 19 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वही वैल्यूज एग्जामिनर ने यूज की हैं। यहाँ पर ये बार बार वो यूज कर रहा है, 6 4 और 9, 6 और 4 10 और 9 19, इनके स्क्वायर्स का सम 133 आप करके देखोगे, और वहां पर देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है x इंटू जेड, तो वाई यानी कि वाई इसको बनाया है उसने। अब हमें पता नहीं वाई इनमें से कौन सा है, बट इनमें से कोई भी एक वाई की जगह रखोगे तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, 9 का स्क्वायर इन दोनों की गुणा नहीं होता। तो यानी कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 है, इनमें से एक 9 है एक 4 है, हमें पता नहीं कौन सा क्या है, और इसने पूछा है
एक्स और जेड के बीच का अंतर, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर तो 5 है। लेकिन आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे करना है, जस्ट एग्जामिनर जिस वैल्यू के सेट को बार बार रिपीट कर रहा है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं। प्रॉपर वे तो मैं आपको बताऊंगा ही। अब देखो, या तो आप क्या करो, सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, स्क्वायर करके। या फिर मैंने आपको बताया है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पता है, तो एक तीसरी चीज होती है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये डायरेक्टली निकालो। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा, देखो, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है और एक इसका डबल होता है। तो ये कैसे निकलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर यानी कि 361 में से ये घटा देता हूं, 11 में से 3 गए 8, 5 में 3 गए 2, 228। तो उसका डबल आता है, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 114। ये 114 है। एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने एक और चीज बोली है कि x इंटू जेड इज वाई स्क्वायर। तो जहां पर भी x इंटू जेड है वहां पर वाई स्क्वायर पुट करो। तो यहां पर x इंटू जेड है, यहां पर मैं वाई स्क्वायर पुट कर रहा हूं। तीनों जगह से y कॉमन ले लो, तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 114। इसकी वैल्यू 19 है, ऊपर देखो, तो 19 छिक्के 114, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब आपको पता है कि भैया y की वैल्यू 6 आ गई, 36। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि x इंटू जेड इज इक्वल टू 36। हमें ये पता है, x और z की वैल्यू नहीं पता। अब y की वैल्यू को यहाँ पर रखो, y की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो 6 आ गया, 6 उधर जाएगा, 19 में से 6 गए 13, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 13। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 13 है और जिनका प्रोडक्ट 36 है, अब आपको पता लग जाएगा। 9 और 4 ही पॉसिबल है, 9 चौके 36, 9 और 4 13। चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या ऐसे देख लो डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली देखने के एबल होने चाहिए और आप हो भी एबल, मुझे पता है। तो एक्स और जेड में से एक 9 है, एक 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्त, एक तो ये तरीका है सिंपल सा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अदरवाइज वही मैं जो आपको बोल रहा था, बात तो सेम ही है, जो मैं अभी बता रहा था और अभी बताऊंगा, बात सेम ही है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो इस साइड क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 133 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 61 है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 361 माइनस 133 डिवाइडेड बाई 2। ये है ना, ये उधर जाकर नेगेटिव का ये डिवाइड करेगा। तो बस मैंने यही बात सीधी लिख दी थी, इसी चीज की थोड़ी देर पहले आपको ट्रेनिंग दी थी। धीरे धीरे क्या होगा कि आप स्टेप्स खाने लग जाओगे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टेप्स आप गायब करने लग जाओगे, तो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, इसको ठीक से ऑब्जर्व करना जरूरी है भाई। कुछ चीजें यहाँ पर देखनी जरूरी है सोल्व करने से पहले, कि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मतलब ये जो एक्स वाई जेड है, ये कांग्रेस ग्रास की तरफ फैल चुका है। कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रहा, पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा मैं टीचिंग के वक्त, ठीक है। कांग्रेस ग्रास एक घास है जो हर पार्क में आपको मिल जाएगी, है, एक वीड है। तो ये हर जगह फैल चुका है, तो ये हर टर्म के अंदर है। तो अब ध्यान से देखो, इसको छोड़ो एक बार, इसके अलावा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो क्या, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, एक्स वाई। अभी थोड़ा सा कुछ स्ट्राइक किया दिमाग के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस 2 YZ प्लस 2ZX मिल जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इनको जोड़ूंगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इनके अंदर एक्स वाई जेड तो कॉमन है, उसे मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा, मुझे प्लस एक्स वाई नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले जो है ना, इनको 2 गुना कर करके जोड़ूंगा। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा, पहली को, दूसरी को और इस तीसरी को, इनको जोड़ूंगा, साथ में इसका डबल, इसका डबल और इसका डबल जोड़ूंगा, और सबके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो कॉमन मैंने निकाल लिया। यहां पर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, मैं लिखूंगा नहीं, प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, इसका डबल करके जोड़ा प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, राइट हैंड साइड पर आएगा, ऊपर वाले तो मैंने सीधे सीधे जोड़ रखे हैं, इनको सीधे सीधे जोड़ दो। 6 और 4 10 और 3 13, 13 130, 130 और 15 145, ये मैंने सीधे सीधे जोड़ लिए 145। नीचे वाले मैंने डबल करके जोड़े तो इनको जोड़ के मैं डबल कर रहा हूँ। 111 और 99, एक उधर दे दो, 210, 210 और ये 292, 292 को मैं डबल कर रहा हूँ, मैंने डबल करके जोड़े हैं। 2 दूनी 4, 2 निम्मे 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यही था क्या, 8 और 4 12, 5 और 1 4 1 7, हाँ जी। तो ये हो गया 729। तो बात को समझ गए कि नहीं? मैंने किया क्या, मैंने देखा एक्स वाई जेड सब में कॉमन है और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको डबल कर लेता हूँ ना भाई, तो 2xy 2yz 2zx, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बन जाएगा। जब मैंने इनको जोड़ा एक्स वाई जेड के अलावा जो भी बचा कुचा मटेरियल था उसका, अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब है, तो सीधा सीधा वो किसका क्यूब है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये 9 का क्यूब है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 आ गई। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई x का मान बता दो प्लीज, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर 9 रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्यों रखी, यहीं पर x है, सीधा मान आ जाएगा, तो 9 चौके 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2, इसमें से एक ही गिवन है, x इज इक्वल टू 2, प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 3, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 2। तो मैं आपको इस टर्म की एक खासियत बताना चाह रहा हूँ, फिर आप अगर आपने पहले नहीं किया है इस क्वेश्चन को तो हो सकता है फिर से ट्राई करें। इस टर्म की एक खासियत है 1/a प्लस 1/b, ये आपको कई बार दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म की एक खासियत है कि अगर आप इसका एलसीएम लेते हो ए बी सी, तो ऊपर बन जाता है, देखो a है तो बी सी, b है तो सी ए, सी है तो ए बी, तो ऊपर ये वाला टर्म बन जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वही वाला टर्म है ए बी बी सी सी ए। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे 2 इंटू 2 के गुणा में यही आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1/a 1/b 1/c की खासियत। एक बार फिर से ट्राई कर लो अगर अच्छे से ट्राई नहीं किया है तो इस टर्म का क्या मतलब है, मैं नीचे यहाँ पर भाई साहब एलसीएम ले रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी इज इक्वल टू 2, इस ए बी सी को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास ए बी बी सी सी है, तो इनका एक तीसरा भाई है, इनका एक ये 3 ही भाई है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप वो निकाल सकते हो कि नहीं, इन तीनों भाइयों की कहानी मैंने आपको बताई है। इसका स्क्वायर करते हैं तो एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है इनके अंदर, मतलब देखो मेरे भाई सुनो मेरी बात, आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2ab बी सी सी आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो, बस मैं आपको एक स्टेप अपग्रेड करना चाह रहा हूँ कि मेंटली हम सीधे इसकी वैल्यू तक पहुंचे, क्यों फालतू का झंझट ले, बस ये कर रहा हूं मैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ठीक है, अगर नहीं दे रखी होती तो हम निकालते, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 6, तो इन दोनों की मदद से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी, तो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसके स्क्वायर के अंदर क्या क्या आता है वो और इसका डबल, तो इसका स्क्वायर है 9, 3 3 9, 9 में से 6 गए 3, तो 3 जो है वो इसके डबल के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर में से अगर वो घटाता हूं तो इसका डबल आता है, मैंने 2 से डिवाइड किया ये, तो बस एग्जामिनर यही बताना चाह रहा था कि 3/2 इज इक्वल टू 2abc, 3/2 इज इक्वल टू 2abc, और वो क्या पूछ रहा है abc,
तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 3/4, इस 2 को नीचे ले जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा अगर मैं आपको कन्वेंशनल वे से बताऊंगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 6 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9 है। और ए बी बी सी सी ए की जगह पर आप क्या रखोगे, यहाँ से 2abc और फिर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, 6 उधर जाएगा। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क हो पाए, बिकॉज ये मेंटल वर्क नीडेड है आपके एग्जाम में 3/4। ये देखो भाई, ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, आप पक्का कर पाओगे। सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर लो कि p/a और a/p ये क्या हुआ है यहाँ पर, q/b और b/q, r/c और c/r, क्या हो रहा है, इसके उल्टे हैं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल है, अगर मैं p/a को x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, तो मुझे पता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसका उल्टा है ना भाई, प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था 1/x 1/y 1/z की क्या खासियत है, इसकी खासियत है कि एलसीएम लो तो ऊपर आएगा xy प्लस yz प्लस, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, नीचे जो xyz आया है ये इंटू 0, तो ये 0 ही बना देगा। तो आपको ये मिल जाएगा एलसीएम लोगे तो। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, p/a को आपने x मानना है, तो ये देखो p/a का स्क्वायर, इसको आपने y मानना है तो इसका स्क्वायर। तो एग्जामिनर की छोटी सी ख्वाहिश है कि आप ये बताओ, तो ये तो आप इजीली बता दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटाना है बस। इसके स्क्वायर के अंदर होता क्या है, ये होता है, इसके स्क्वायर के अंदर ये होता है और उसका डबल होता है, तो ये निकालना है, इसका स्क्वायर में से उसका डबल घटा दो, यही बचता है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 और इसका डबल 0 का डबल 0 तो 1। तो ये इसकी मैं बात कर रहा था कि हमें फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हमें पता लग जाएगा। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, p/a a/p q/b b/q, तो वही काम करोगे, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो आपको पता क्या है, आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, ये है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिला xy, एलसीएम ले लेना, प्लस yz प्लस zx, नीचे xyz आएगा मुझे पता है, वो ऊपर चला जाएगा xyz। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने इसी को x माना था, तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर में से इसका डबल घटाते हैं तो ये आ जाता है, जी हाँ आ जाता है, बट इसकी वैल्यू तो हमें नहीं मिली, इसकी वैल्यू ही नहीं मिली। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ये क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या है, एक्स आपने किसको मानना है, एक्स आपने इसको मानना है, वाई आपने इसको मानना है, जेड आपने इसको मानना है। तो एक बार देख लेते हैं ये किसके बराबर है, ये बराबर है p/a इंटू q/b इंटू r/c, यानी कि p/q/r/a/b/c। तो एग्जामिनर ने क्या किया भाई साहब, इनकी वैल्यू दे दी आपको, p/q/r की वैल्यू है -1 और a/b/c की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो अब तो बन गई बात, इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटाना है, इसका स्क्वायर है a और इसका डबल है -2, तो -2 घटाना है, यानी कि -2 1 + 2 3, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। समझ रहे हो ना अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो। यदि a - 1/a इज इक्वल टू b, b - 1/b इज इक्वल टू c, c - 1/c इज इक्वल टू a, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू बताओ। अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है तो मैं आपको एक बार फिर से हिंट देना चाहूंगा कि जो एग्जामिनर ने पूछा है वो क्या है, वो ये है 1/a, कैसे बताऊं, हाँ 1/a इंटू 1/b प्लस 1/b इंटू 1/c प्लस 1/c इंटू 1/a।
ये है ये। अभी भी अगर आप नहीं समझे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप ऐसे करते हो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आगे आपको क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मिलता है। तो ये वही चीज है, बस नीचे है, बस रेसिप्रोकल कर रखे हैं 1/AB। तो यानी कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह एग्जामिनर ने 1/A 1/B 1/C ये यूज कर रखे हैं। और इस वाली टर्म के बारे में उसने पूछा है, देखो ए और बी की गुणा है 1/AB 1/BC 1/CA। तो आपको यहाँ से स्ट्राइक हो सकता है कि अच्छा 1/A 1/B 1/C का मामला चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं। तो अब इसके लिए आपको चाहिए क्या? अगर आपको ये वाली टर्म बतानी है तो आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए भाई 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए। और आपको ये चाहिए 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। आपको इसकी और इसकी वैल्यू मिलेगी तभी आप इसकी वैल्यू बता पाओगे। तो इनकी वैल्यू खोजेंगे हम। अब इतनी हिंट मैंने दे दी है आपको, अब थोड़ी सी और हिंट दूंगा फिर आप सोल्व कर ही लोगे। एक बार इनको जोड़ लो तीनों को। अब इनको जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? देखो इस तरफ सबका LHS लिख रहा हूं मैं, A माइनस 1/A प्लस B माइनस 1/B प्लस C माइनस 1/C। राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? A प्लस B प्लस C। तो कुछ कटा क्या? जीरो बच गया। तो यानी कि -1/A माइनस 1/B माइनस 1/C इज इक्वल टू 0। 0 को कॉमन ले लो और उधर भेज दो तो आपको सीधा सीधा मिल गया 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 0। सब में माइनस था, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, माइनस खत्म, ठीक है। तो आपको एक चीज तो मिल गई, एक चीज में तो चलो विजय हासिल हो गई, एक चीज तो मिल गई। अब आपको चाहिए 1/A स्क्वायर 1/B स्क्वायर 1/C स्क्वायर, वो कैसे निकालोगे? स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करके जोड़ दो इनको स्क्वायर करो और जोड़ दो तीनों को। तो तीनों का LHS मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 2 इंटू A इंटू 1/A वो तो खत्म हो जाएगा। अब मैं स्पीड से लिख रहा हूं, प्लस अब इसका LHS B स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर माइनस 2 प्लस C स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां पर बच गया 0। हाँ, अब -2 इसको उधर भेजो, 1 इधर ही लिखते हैं 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब तो ये निकाल दोगे, मेंटली निकाल दोगे कि नहीं? देखो मेरा मन तभी खुश होएगा जब आप मेंटली निकाल दोगे, तब मजे आएंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या कैसे आएगी भाई? ये वाला टर्म पूछा एग्जामिनर ने, ABBCCA वाला। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसके स्क्वायर में से A प्लस B प्लस C, इसको x प्लस वाई प्लस जेड मान लो, इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा, उसका डबल आता है ना। इसका स्क्वायर है 0, ये आया था ना 0, 0 -6 डिवाइड बाई 2 -3, ठीक है। तो जब मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया है कि कैसे आपने मेंटली निकालनी है चीजें, वहां पर देखो आपकी बहुत सारी स्टेप्स बच जाती हैं, ठीक है। अच्छे से उसको समझो अभी तक नहीं आया तो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका काफी यूज होता है, ठीक है, इसका काफी यूज होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बताऊं। तो देखो जरा, ये जो है ऊपर लिख ही लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये किसके बराबर है? ये हम लिखना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू। तो आप क्या करो, ध्यान से देखो,
अगर आप ऊपर नीचे, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2ab 2bc 2ca, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड, तो 1/2 इंटू 2, जो ऊपर वाला 2 हमने अंदर भेज दिया, तो अंदर चला गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, और आपको एक मैं चीज सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर बता चुका हूँ, ये चीजें अब आपको याद आएंगी। a स्क्वायर, इसको आप तोड़ दो, b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप क्या करो, एक a स्क्वायर उठाओ, एक b स्क्वायर उठाओ, और एक 2ab वाला, ये वाला टर्म उठाओ माइनस वाला। जब इन तीनों को उठाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है जी हाँ। अब उसके बाद एक c स्क्वायर उठाओ, एक b स्क्वायर उठाओ, अब की बार bc वाला टर्म उठा लेना, माइनस 2bc। तो इन हरे हरे तीनों को उठाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब कोई और रंग बचा है क्या, लाल रंग इसके अंदर यूज नहीं किया है ना। एक a स्क्वायर उठाओ, एक c स्क्वायर उठाओ, और एक माइनस 2ca, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर हमने स्क्वायर्स कंप्लीट किए थे, वहां से थोड़ा आइडिया हो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 1/b इंटू, अब इसको ऐसे मत रखना a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ध्यान में रखना a और b के डिफरेंस का स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर चाहे 5 का कर लो है, चाहे आप -5 का कर लो। तो कई बच्चे क्या रहते हैं कि a में से b को घटा के ही स्क्वायर करते हैं, b में से a को नहीं घटाएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर मान लो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 10 है, तो सीधा ऐसे मत देखो ना, 7 माइनस 10 माइनस 3 का, सीधा देखो 3 का फर्क है, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे मत देखना a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे देखो a और b के डिफरेंस का स्क्वायर, b और c के डिफरेंस का स्क्वायर, c और a के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। तो जल्दी सॉर्ट आउट होएगा मामला। मान लो तो मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 9, ऐसे नहीं करना 7 माइनस 10 माइनस 3 का स्क्वायर ना, इन दोनों में 2 का फर्क है तो 4, 2 का स्क्वायर, इन दोनों में 5 का फर्क है तो 25। अगर मान लो इनके ऊपर ही अप्लाई करना है तो ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और दूसरा एक और चीज बता देते हैं अब लगे हाथों, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस पी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और इस चीज को आगे भी मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, ये डायरेक्ट भी ये यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली अगले फॉर्मूले के अंदर भी ये यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होगी। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, अब ध्यान से सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको क्या बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे ही मैंने आपको बोला होगा पहले अलजेब्रा के स्टार्टिंग में कि भैया जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो इसके अंदर a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है और एक 2ab होता है। तो अब मुझे एक बात पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से जस्ट एक ए बी छोटी है, ये उसमें से एक ए बी घटाएंगे तो ये आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं, ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को ये बताओ ये क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर होता है, जो कि इसके अंदर है। हाँ जी है। हाँ, इसके अंदर 2 गुना होता है किसका, ए बी बी सी और सी ए का। ए बी बी सी सी ए वाली जो टर्म है उसका डबल इसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर मैंने इससे ये बनाना है, इससे अगर मैंने ये बनाना है तो एक बार तो ये घटाना पड़ेगा ऐसे, -2 है तो प्लस का 2 चला जाएगा, माइनस के 2 से 0 हो जाएगा, और एक बार और घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, है बताओ, घटाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसे देख सकते हो कि भाई साहब ये जो है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से अगर मैं 3 बार ए बी बी सी सी घटा दूं तो ये ऑब्टेन की जा सकती है, ये पाई जा सकती है। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से 3 बार है, क्योंकि इसके अंदर +2ab होता है। एक 2ab, एक माइनस का 2ab तो लग जाएगा उस +2ab को खत्म करने में, और एक और ab लग जाएगा इसको प्रकट करने में। तो ऐसे ही कभी भी जरूरत पड़े, अब देखो इस आइडेंटिटी का खेल खत्म हो गया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। इस आइडेंटिटी के लिए इतना याद रख लो कि इसको भाई साहब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ये बताना चाहिए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और अगर ये अभी याद नहीं हो रही है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, है? वो मेरी जिम्मेवारी है। जब टॉपिक खत्म होएगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, और मैं अपने पास वर्ड ही नहीं है, अत्यधिक कॉन्फिडेंट होंगे और अत्यधिक स्मार्ट बन चुके होंगे एल्जेब्रा के मामले में, जब एल्जेब्रा खत्म होएगा, ज्योमेट्री खत्म होएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के मामले में, ठीक है। तो देखो अब मैं वैसे ही बता रहा हूं कि भैया अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca, इसको आप कैसे लिखने के लायक होने चाहिए, बस लिखने के लायक होने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बस आपका दिमाग इतना काम करना चाहिए कि ये जो है ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से -4ab प्लस बी सी प्लस सी ऐसे है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के अंदर प्लस का 2ab होता है, तो उसमें से एक तो प्लस का 2ab खत्म किया गया, फिर माइनस का 2ab और लाया गया, माइनस का 4ab किया गया है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं इसको ये लिखूं, कुछ भी लिख दूं, -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मान लो ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में से, और ये रटने की बातें नहीं है, इसको रट के मत बैठ जाना, अच्छा है, समझा रहा हूं, 5 में, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हैं आपके सामने जो मैंने बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके बराबर है, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों भी बराबर हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, एक ही चीज के रूप में दोनों। तो क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, इसे बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। एग्जाम में आप कैसे करोगे, एग्जाम में आपको याद होगी, और आप सीधे सीधे क्या देखोगे कि हाफ इंटू, इस हाफ को मत भूल जाना, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस क्या है दोस्त, 2 का स्क्वायर, बी और सी का डिफरेंस 2 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16, तो 24/2 12, ठीक है। और अमूमन आपके पेपर के अंदर 24 भी मिल सकता है, अगर 2 से डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड करना भूल जाओगे तो गलत कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, ये बताओ। तो अब की बार फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, ये जो भी उसने पूछा है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हाफ इंटू एक्स वाई जेड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई साहब। ये मत देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कि सर एक्स माइनस वाई करना है, क्यों करना है, पहले मैं बता भी चुका हूँ, स्क्वायर करना है, फर्क ही नहीं पड़ता माइनस या प्लस। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का डिफरेंस है 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर 4, तो 6/2 यानी कि 3, तो आंसर इस ऑप्शन है। अब कई बच्चे ये कर लेते हैं, और कई बार ये सिखाया भी जाता है कि जब भी इनके अंदर 1 का गैप हो तो उत्तर हमेशा 3 होगा, जब भी
इन ये एक एपी के अंदर हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखो वो सारी चीज़ें मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ कि अगर इनके बीच अगर ये एपी में हो, 10-10 का गैप हो, 8-8 का गैप हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर फालतू की चीज़ें रटोगे तो जो काम की चीज़ें हैं जो हमें रटनी पड़ेंगी उनके लिए दिमाग में कम स्पेस बचेगा। समझ रहे हो? बर्डन तो बढ़ता है ना, जब इतने फॉर्मूलाज रटोगे तो बर्डन तो बढ़ेगा ही। तो काम की चीज़ों के लिए अब घर में कचरा रखोगे तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको रखने के लिए स्पेस नहीं बचेगा, या फिर उतने अच्छे से वो यूज़ नहीं हो पाएंगी। तो सिर्फ काम की चीज़ें रटो, फालतू की ट्रिकबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। समझ रहे हो? इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये एक कंसेप्ट एनफ है अगर आप एक्चुअल में एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो भाई एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, हाफ इंटू, अब ध्यान से सुनिएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो हमें तो सिर्फ डिफरेंस से मतलब है ना, तो ए और बी में कितना डिफरेंस है, हमें ए माइनस बी से मतलब नहीं है, बी माइनस ए से मतलब नहीं है। या तो आप घटा कर देख सकते हो कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, साइन चेंज होएगा माइनस करोगे तो, प्लस वाई, तो 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर। या फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ ऐसे घटाकर मत देखो। क्यों मत देखो? मान लो ये x है, तो a की जो वैल्यू है, एक नंबर तो ऐसा है जो x से y बड़ा है, और दूसरा नंबर जो है वो ऐसा है वो x से y कम है। तो इन दोनों नंबर के बीच में कितने का फर्क होगा? एक तो x से एक y, एक तो एक शहर से 5 किलोमीटर उधर है और एक शहर से 5 किलोमीटर इधर है, तो 10 किलोमीटर के गैप पर खड़े हैं दोनों बंदे। तो भाई एक तो x से y बड़ा है, एक छोटा है, तो 2y का ही फर्क होएगा। इन दोनों को कंपेयर करो, एक तो x से 2y बड़ा है, x से 2y उधर है, एक x से एक y इधर है, तो 3y का फर्क होएगा। समझ रहे हो ये चीजें? और हमें सिर्फ फर्क ही देखना है, b माइनस सी माइनस बी से हमें मतलब भी नहीं है 9y स्क्वायर। हाँ, अब इन दोनों में कितने का फर्क है भाई साहब? हाँ, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि एक x से 2y बड़ा है और ये भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब कि x से y बड़ा है, तो इनके बीच में सिर्फ y का फर्क होएगा, तो ये हो जाएगा जी y स्क्वायर। 9 और 4 13 और 1 14/2 यानी कि 7y स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये बताओ भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, तो जब इस तरीके की चीजें आपको दिखें तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इन वाले फॉर्मूलों की जरूरत पड़ सकती है। समझ गए कि यहाँ से आपको हिंट मिलेगी। ये भी तो तकलीफ होती है एग्जाम में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इन चीजों से कि भैया या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला लगेगा, या फिर अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप का लगेगा। इस फैमिली से रिलेटेड ये क्वेश्चन ऐसे आपको पता लग जाना चाहिए। तो चलिए अब ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर नहीं है, ये मत सोचना a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर वाला, वैसे तो दिख ही रहा है हाफ वाला है, ये हाफ वाला कहाँ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा गया है, तो एक बार अगर आप इसको खोलोगे, खोलना मत, मन मन में देखो, a स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा और प्लस 2a भी आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी प्लस 2bc आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac। ए कितनी बार आएगा? एक तो यहां पर आएगा, एक वहां पर, तो 2 बार तो ए स्क्वायर आएगा, 2 बार बी स्क्वायर आएगा, 2 बार सी स्क्वायर आएगा, तो आपको मिलेगा 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर और 2ab 2bc और 2ca। ये आप वैसे मतलब आपको बिना लिखे यहां तक आपको पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमें ये भी पता है कि भाई साहब हर एक जो a है वो भी 2 बार आ रहा है, वहां पर भी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर ऐसे है। तो अगर मैं हर एक में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी।
तो ये क्या है, इसको ठीक है, मतलब आप इसको निकाल पाओगे। मैं ये पूछ रहा हूं, इसको आप इसके टर्म में लिख सकते हो कि इसके होल स्क्वायर से कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर 2a 2bc 2ca होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार ab bc ca है, यानी कि उसमें से अगर इसके होल स्क्वायर में से अगर मैं सिर्फ एक बार ab bc ca घटा दूं तो जो एग्जामिनर ने ऊपर ये लिख रखा है, यानी कि भूतेश सर ने जो लिख रखा है, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को जब आप एक बार ऐसे इजीली देख पाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, तो मैं बता रहा हूं आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ये चीजें कर पाएंगे, काफी फर्क पड़ेगा इन चीजों में। तो यहां पर अब वैल्यू रख दो, a प्लस बी प्लस सी 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी बी सी सी 1 है, तो माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 दूनी 10, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस भाई साहब, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर। मैं लिख कर बताऊंगा, अदरवाइज मेरे मन में डायरेक्टली उस आइडेंटिटी के दोनों रिजल्ट आमने सामने हैं। ठीक है, और इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं आपको एफिशिएंट वे बताऊंगा। ये नहीं है कि जो मैं बताऊंगा कि उसी से कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। वैसे देखो, ये कौन सी आइडेंटिटी के लिए आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। अच्छा, मैंने ए यूज कर दिया, एक्स यूज करूंगा मैं, तो हम नहीं मानेंगे, हम तो एक्स यूज करेंगे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू, ये मैं एक रीजन के कारण यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे बार बार क्यों इरेजर यूज करने में यहाँ पर ये वाला थोड़ी सी इरिटेशन सी होती है, स्पीड को रोक देता है, प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को एक और तरीके से आप लिख सकते थे, वैसे तो आप यहां पर भी यूज कर पाओगे, आपको ये निकालना है तो आप ये निकाल ही सकते हो, है ना। बट अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन है, देखो, या फिर पहले मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखो, आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जी हाँ गिवन है, माइनस का 35, तो माइनस कॉमन लिया 35। अब आप मन ही मन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल सकते हो। अरे कर लो बात, इजीली निकाल देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है 22, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में से इसका डबल घटाएंगे तो यही तो बचेगा, उसका डबल क्या है 70, तो 414, बस आ गया आंसर। तो ये जब आप मेंटली कर पाओगे ना, तो आपको चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी एग्जाम के अंदर, जो मैंने बताई है एक आधे स्टेप मेंटली करोगे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गए 9 और 7 379, ये 2 इधर ऊपर आएगा इंटू 2, तो जिसकी वैल्यू पूछी थी वो 379 इंटू 2, इस 2 को याद रखना, नहीं तो आप आंसर मार्क कर दोगे। अब आंसर क्या हो जाएगा 758। ठीक है, अदरवाइज मैं पहले क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग में क्या आया था, पहले मेरे दिमाग में ये आया था, देखो कि ये जो आइडेंटिटी है ये इसका फॉर्म है, इसी का फॉर्म है ना ये आइडेंटिटी, और इसी आइडेंटिटी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, ये है ना, और ये दोनों चीजें गिवन है ऊपर, इसका स्क्वायर माइनस इसका 3 गुना और इधर से फिर 2 गुना कर दोगे। ठीक है, सिंपल बात है, कैसे भी कर लो, बट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो ये मान लो आप नई चीज सीख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज सीख रहे हैं जिसमें आप अभी माहिर नहीं हैं,
तो आप अनकंफर्टेबल होंगे, ये नेचुरल है। बट धीरे धीरे जैसे वो चीज़ आपके लिए नई नहीं रहेगी, थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, आप उसमें भी कंफर्टेबल हो जाओगे, उसमें भी माहिर हो जाओगे। तो कभी भी अनकंफर्टेबल होने से मत डरो, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं है वो। हाँ जी, अब एक और लास्ट चीज़ करते हैं इस वीडियो की, ये है कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, नहीं ये लास्ट चीज़ नहीं है भाई, इसके बाद हाँ एक और चीज़ होगी, ये सेकंड लास्ट होगी। हाँ देखो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर, और आगे जो कंसेप्ट होएगा उसके अंदर भी इस चीज़ का यूज होएगा, इसके आगे जो कंसेप्ट वीडियो होएगी, इसके आगे जो